नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर। एचबीसी विशेष में आपका स्वागत है। विशेष में आज की शुरुआत हम करेंगे कोटा से, जहां कभी कोटा की शान सिमटल आज शहर और यहां काम करने वाले श्रमिकों के लिए खतरा बन चुकी है। सिमटल फैक्ट्री कभी कोटा शहर की जान होती है। 1800 मजदूर को रोजगार देने वाली ये फैक्ट्री अब शहर की मुसीबत बनती जा रही है। पिक्चर ट्यूब बनाने वाली इस फैक्ट्री में किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। फैक्ट्री की मैकेनिकल पोजीशन विस्फोट होने लगी है, साथ ही प्रबंधन भी गायब है। पेश है एक खास रिपोर्ट। सिमटल कंपनी का विवादों से पुराना नाता रहा है। फैक्ट्री को लेकर लगातार विवाद भी सामने आते रहे हैं। इससे पहले भी प्रबंधन कई बार गैर कानूनी तरीके से तालाबंदी करके श्रमिकों के सामने मुसीबत खड़ा कर चुका है, लेकिन प्रशासन आंखें मूंदा बैठा है और शायद उन्हें किसी बड़े हादसे का इंतजार है। कारखाने में सभी श्रमिक वर्ग एक मिसाइल के तौर पे कहूँगा मैं, जो 2 बुलेट लगे हुए हैं हमारे प्रोपिन गैस के मिसाइल है वो, अगर उनमें जरा सा भी लापरवाही हो जाती है तो किसी भी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रबंधन वर्ग इतना लापरवाह हो गया है कि 6 नवंबर से कारखाने से अनुपस्थित चल रहा है। हम मीडिया के माध्यम से, फोनों के माध्यम से उनको खूब बुला चुके हैं कि साहब आप आओ, कारखाने आओ, लेकिन उन्होंने आना तो छोड़ो, बात करना तक बंद कर दिया है। अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दिए हैं। यहाँ तक है कि हमारी दीपावली काली कर दी, ना हमको वेतन दिया गया, ना हमको कोई बोनस दिया गया। अमोनिया गैस यूज होती है जो कि काफी खतरनाक है। प्रोपेन गैस यूज हो रही है जो ज्वलनशील है। ऑक्सीजन यूज हो रही है जो जलने में सहायक है। नाइट्रोजन का स्टोरेज है, डीजल स्टोरेज है हमारे पास। नेचुरल गैस यूज हो रही है यहाँ पर। ये सारी गैस खतरनाक और ज्वलनशील पदार्थ में आती है। सिस्टम फेल होने पर अगर गैस अचानक खत्म हो जाती है तो कोई बैक प्रेशर से बैक फायरिंग हो सकती है और जो फर्नेस की वाले हैं उनमें क्रैकनेस आ सकता है, गिलास विलास लीकेज कर सकता है और इस तरह से आग लगने के पूरे चांसेस भी बन सकते हैं। और यहाँ अभी प्रेजेंट टाइम में बहुत ज्यादा डेंजर है। हमें अपने को भी पता नहीं कि 5 मिनट बाद हमारे साथ क्या हो सकता है। ये स्थिति बहुत गंभीर है और प्रशासन और हमारा मैनेजमेंट इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। यहाँ पर आबादी एरिया है, स्कूल है, पीछे गैस टर्मिनल है, वो भी फट सकता है। सिटी के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हमारे 2 बुलेट हैं, इसकी एक की कैपेसिटी है 1.5 लाख टन, दोनों की टोटल मिलाकर 3 लाख टन है। अभी इसमें जो है 48 टन गैस बाकी है, कभी भी निकल सकती है और उस गैस को हम यूज नहीं कर सकते। आज जिस स्थिति पे प्लांट खड़ा है एक प्रकार से बम में खड़ा हुआ है। चारों तरफ ज्वलनशील गैसें हैं, नीचे ऑयल से भरे भरे टैंक हैं। 1000 डिग्री पे वो गिलास पिघल के आ रहा है। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, जिस पौधे को अशोक जी गहलोत आज मुख्यमंत्री है, उन्होंने जिस पौधे को लगाया है, आज वो पौधा बिल्कुल नीचे गिर चुका है। उन्हीं के शासन में, वो मुख्यमंत्री उन्हीं के शासन में आज हम सब भूखे मरे हुए हैं। तो उनके कानों तक अभी तक बात क्यों नहीं गई? फैक्ट्री का खतरनाक गैस सिस्टम फेल होने पर आसपास के क्षेत्र में तबाही फैल सकती है। प्रबंधन लापता है। फैक्ट्री के श्रमिकों के अनुसार यहाँ 3 लाख टन अमोनिया के बुलेट हैं, जिससे ये लोग हर वक्त अपनी जान हथेली पर लेकर भी अपना फर्ज निभा रहे हैं। लेकिन अब लगातार विस्फोटक स्थिति बनने के कारण श्रमिक भी घबराने लगे हैं। श्रमिकों का आक्रोश चरम पर पहुंच चुका है और वो आंदोलन की बात कर रहे हैं। कोटा से पीयूष प्रत्यक्ष के साथ सुरक्षा राजुरा की रिपोर्ट। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हम जोड़ रहे हैं क्रांति तिवारी, जो संयोजक है। जी क्रांति, क्यों ये हाशिए पे आ गई सिमटल फैक्ट्री? ये हाशिए पे एक्चुअली इसमें क्या है, ये इसमें मजदूर वर्ग और श्रमिक वर्ग की कहीं कोई गलती नहीं है। प्रोडक्शन अच्छा दे रहे हैं, हर तरीके से अच्छा काम कर रहे हैं। यूनियन नाम की उस फैक्ट्री में कोई जगह नहीं है।
यूनियन भाई जनरली लोग कहते हैं यूनियन की वजह से फैक्ट्री बंद होती है, यूनियन वहाँ किसी तरीके की कोई यूनियन नहीं है। उसके बावजूद अच्छा प्रोटेक्शन होने के बावजूद, सब चीज होने के बावजूद भी प्रॉफिट में चल रही है, फिर भी इसको बंद किया जा रहा है। और श्रमिक को आज दिवाली भी उनकी इस तरीके से निकली, उनकी काली दिवाली निकली, उनको श्रमिकों को वेतन नहीं मिला, बोनस नहीं मिला। बीच में हमने पहले 11 महीने पहले भी बंद करके ये लॉकआउट करके भाग गए थे। तब हमने सारे कोटा शहर के सभी लोगों ने मिलकर एक, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, बजरंग दल, सारे संगठन, जिसमें राजनीतिक संगठन, व्यापारिक संगठन, व्यापार संघ, सब लोगों को शामिल करके एक संगठन बनाया और हमने हस्तक्षेप किया। और राज्य सरकार ने भी हस्तक्षेप किया और जिला प्रशासन ने भी उसमें हस्तक्षेप किया और फैक्ट्री दोबारा चालू हुई। और अच्छे उसके बाद प्रोटेक्शन इन्होंने बहुत अच्छा किया, उसके बाद पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा दिया। लेकिन पिछले महीने पे अगर हम नजर डालें तो सेमटल ने 1,75,00,000 पिक्चर ट्यूब का उत्पादन किया था। हर दिन करीब 6,000 ट्यूब का डिस्पोज होता था। पिछले माह की फैक्ट्री ने 44 करोड़ का व्यवसाय किया था, लेकिन इसके बावजूद मालिकों और प्रबंधन फैक्ट्री से गायब हो जाते हैं। ऐसा क्यों? प्रबंधन वर्ग है इसका, तो ये तो मेरे हिसाब से मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, जिला प्रशासन अभी तक इसमें स्टेप कदम क्यों नहीं उठा रहा है। मेरे ख्याल से इनको सबसे पहले मुकदमा दर्ज करना चाहिए इनको, और इनको मुकदमा दर्ज करके या एक नोटिस लगा के, यदि प्रबंधन गायब है, मालिक गायब है, जिला प्रशासन के संबंध में नहीं आ रहा, राज्य सरकार के संपर्क में नहीं आ रहा है, तो इसका नोटिस करके इसको टेक ओवर करें। भाई इसमें बहुत मेरे हिसाब से उसमें ये एक श्रमिकों का तो मामला है ही, साथ के साथ जनता की सुरक्षा का भी मामला है, क्योंकि उसके अंदर प्रोपेन गैस की टैंकर रखे हुए हैं, है ना, डीजल खत्म होने को आया हुआ है, लाइट काट दी गई है, फर्नेस जल रही है जिसमें जाने कितना मेट्रिक टन कांच पिघल रहा है अभी, और वो यदि लाइट की वजह से बंद होती है तो वो उसकी फटने की संभावना बनी रहती है, और ऐसी स्थिति में क्या खतरा तो बना ही हुआ रहता है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें प्रबंधन वर्ग की बहुत सारी लापरवाही है। देखिए, तो ये श्रमिकों के साथ भारी आघात है, और मैं इसके लिए लड़ाई जारी है। और हम इसको क्या अब बिल्कुल, अब तो ये क्या, इस तरीके से कल रात को जिस तरीके से शायद फर्नेस बंद होने की खबर आई है कि फर्नेस बंद हो गई है, और मेन वही चीज होती है, फर्नेस बंद होने का मतलब अपने आप में एक तरीके से फैक्ट्री बंद होना होता है। और वो बंद हो गई है तो अब हम राज्य से कहेंगे कि भाई हिसाब करें राज्य सरकार इनको बुलवा के। क्रांति जी, 3 लाख टन अमोनिया एक बुलेट की तरह होता है, तो सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम है इस फैक्ट्री के अंदर? सुरक्षा को लेके इंतजाम, मैं कह रहा हूँ ना, एक परिवार में, एक फैक्ट्री में एक मैनेजमेंट या प्रबंधन जो होता है वो बाप की तरह होता है जी। अब यदि फैक्ट्री से बाप और जो ऊपर के जो जितने भी हमारे बड़े वरिष्ठ वो गायब हो जाए, अभी तक वो तो श्रमिकों को बिना वेतन के बावजूद दिए हुए भी, ना वहाँ कैंटीन है, खाने की व्यवस्था नहीं है, दूर है फैक्ट्री से, उसके बावजूद 20-20, 22-22 घंटे वहाँ बेचारे ड्यूटी दे रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि उनको, जबकि अब तक किसी ने, आज 12वां दिन है, 12वें दिन में किसी ने ना तो उनसे संपर्क किया, ना प्रबंधन सामने आ रहा है, जीएलसी जो है वो सामने नहीं आया, श्रमायुक्त है वो, उनका रवैया समझ में नहीं आता है, उनके पास जाओ तो वो अच्छी तरीके से उनसे बात नहीं करते हैं। तो यहाँ अभी ऐसा चल रहा है, कोई कुछ किसी तरीके का कोई हो नहीं रहा। राजनीतिक बात है कई तरीके से। क्रांति, सुनने में ये भी आ रहा है कि सेमटल औद्योगिक घराने के विवादों की भेंट चढ़ गई है। हाँ, इसमें कहीं ये बताते हैं कि वीडियोकॉन वाले और इनकी आपस में लड़ाई है, लेकिन मुझे ये लड़ाई सिर्फ नूरा कुश्ती लगती है। ये क्या है, ये इनकी क्या रणनीति है, इनके अंदर क्या है, मुझे नहीं लगता है औद्योगिक घरानों की लड़ाई का कोई मामला आ सकता है, क्योंकि कई लोगों का कहना ये है कि जो सेमकोर फैक्ट्री के लड़के की शादी हीरो होंडा परिवार से हुई है, लड़की इकलौती लड़की है, और वो लड़का उधर ध्यान दे रहा है तो उसने इस पे ध्यान देना बंद कर दिया। इनकी गाजियाबाद प्लांट भी बंद हुए हैं। तो पता क्या अब इसमें रणनीति क्या कारण है क्या नहीं है, ये तो ऊपर वाले ज्यादा जान सकते हैं, जिनके पेट में इन्होंने किया है षड्यंत्र। लेकिन कुल मिला के मरण तो जनता का हो रहा है, और कम से कम 2 से 3 हजार तो परिवार और डायरेक्ट इससे इफेक्टिव हो रहे हैं, और साथ के साथ 10 से 15 हजार पब्लिक तो बहुत जबरदस्त तरीके से प्रभावित होगी कि ये प्लांट बंद होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। साथ के साथ कोटा के विकास में भी निश्चित तौर पे। क्रांति तिवारी, ये थे क्रांति तिवारी जो सेमटल के फैक्ट्री के संयोजक थे, जो हमें इस खबर पे जानकारी दे रहे थे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है एचबीसी विशेष में। ऐसा नहीं कि सेमटल फैक्ट्री घाटे में चल रही थी या उद्योग में कोई तकनीकी खामी थी। ये फैक्ट्री लगातार फायदे में चल रही थी। इसके बावजूद मालिकों और प्रबंधकों के गैर जिम्मेदाराना रवैये ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
पिक्चर ट्यूब बनाने वाली सेमटेल का टर्नओवर फायदे में है। श्रमिकों के अनुसार उत्पादन में भी कोई कमी नहीं है। पिछले महीने की बात की जाए तो सेमटेल ने 1,75,00,000 पिक्चर ट्यूब्स का उत्पादन किया था। हर दिन तकरीबन 6,000 ट्यूब्स का डिस्पोज होता है। पिछले माह ही फैक्ट्री ने 44 करोड़ रुपए का व्यवसाय किया था, लेकिन इसके बावजूद मालिकों और प्रबंधक फैक्ट्री से गायब हो गए हैं और करोड़ों का माल मटेरियल कंपनी के गोडाउन्स में पड़ा हुआ है। पिक्चर ट्यूब प्लांट में पिछले महीने जो डिस्पैच हुआ तो 1,75,00,000 ट्यूब का डिस्पैच हुआ और एक ट्यूब की कीमत करीब 2,400 रुपए है। अगर मोटा मोटा हम देखते हैं तो 44 करोड़ का पिछले महीने हमारे डिस्पैच हुआ है और उसके बाद हमारी जो कैपेसिटी है 6,000 ट्यूब का पर डे का है और बहुत बढ़िया प्लांट चल रहा है, बहुत मतलब प्रॉफिट में है। लेकिन फिर भी मालिक हमारा एक चोरों की तरह भाग गया है यहाँ पर और सारे लोगों की हमारी दीपावली इतना काली क्या है, काली बहुत ही काली हो गई। फायदे में चल रही फैक्ट्री बंद होने की कगार पर है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर फायदे में चलती इस फैक्ट्री से मालिकों ने अपना ध्यान क्यों हटा लिया। जानकारी के अनुसार सिमटेल भी औद्योगिक घराने के विवादों की भेंट चढ़ चुकी है। कोटा का जेके औद्योगिक घराना पहले ही पारिवारिक कलह की भेंट चढ़ चुका है और बंद हो चुका है। ऐसे में बताया जा रहा है कि सिमटेल औद्योगिक घराने में भी संपत्ति को लेकर आंतरिक कलह चल रही है। फैक्ट्री प्रबंधक घराने के 2 भाइयों में सिर्फ एक ही वारिस है, जिसका रिश्ता होंडा से अलग हुए हीरो ग्रुप की इकलौती बेटी से होना बताया जा रहा है। ऐसे में सिमटेल प्रबंधक घराने के वारिस ने सिमटेल से दिलचस्पी हटाकर हीरो ग्रुप में लगा दी है। ये चाहे तो ये जैसे प्रबंधन गायब है, ऐसे ये भी गायब हो सकते हैं। क्या हो जाए फिर शहर की हालत। लेकिन उसके बावजूद ये अपनी संवेदनशीलता दिखा रहे हैं, शहर के प्रति ये जिम्मेदारी अपनी निभा रहे हैं और ये कब तक निभाएंगे। आप इनकी दिवाली बेचारों के 5 पैसे नहीं मिले, इनके घरों में त्योहार नहीं मिले, उसके बाद भी यदि अपनी जो इनका कर्तव्य है उसको निभा रहे हैं तो कम से कम इनका जो पेमेंट है वो तो दे, उनका बोनस तो दे, वो तो करें। आगे चलना है नहीं चलना है, क्या होना नहीं होना, ये तो बात की बात है। प्रशासन की समझ में नहीं आ रहा है, कान पे जू नहीं रेंग रहा है। कोई बड़ी बात घटना हो जाए, कल को बेचारे परेशान हो रहे हैं, कोई बात, तब प्रशासन जागेगा। और प्रशासन की ये है, प्रशासन को जागना चाहिए। कोई भी बच्चों सहित इन लोगों ने धरना दिया है एक दिन पहले दिवाली पे, काली दिवाली मनाई है इन लोगों ने और हजारों पब्लिक कलेक्ट्रेट पे खड़ी होगी। उसके बाद एक FIR दर्ज नहीं कर रहे हैं। आज बेचारा कर्मचारी जरा सा कुछ कह देता तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देते हैं एक सेकंड में। बिल्कुल, प्रबंधन वर्ग की संपत्ति कुर्क होनी चाहिए, मुकदमे दर्ज होने चाहिए, एक एक करके इनको जेल में डालो। औद्योगिक घरानों की आपसी राजनीति में अगर कोई पिस रहा है तो वो है यहाँ के श्रमिक। ऐसे में यहाँ अपना खून पसीना बहाने वाले श्रमिकों का भविष्य भी अधर में है। अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो सिमटेल फैक्ट्री को हाशिए पर जाने से रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा। कोटा से पीयूष प्रत्यक्ष के साथ सुरक्षा राजोरा की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है HBC विशेष में। कोटा शहर को एक समय औद्योगिक नगरी के रूप में पहचाना जाता था, लेकिन अब लगातार कोटा शहर के उद्योग हाशिए पर जा रहे हैं। श्रमिक बेरोजगार हो रहे हैं और मालिक अपने फायदे के जुगाड़ में लगे हुए हैं। सरकार प्रबंधकों और मालिकों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस मामले में सरकार का रवैया उदासीन है। ऐसे में सिमटेल श्रमिकों में सरकार और प्रशासन के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सिमटेल श्रमिकों को अपने परिवार का भविष्य अंधकार में नजर आने लगा है। एक ओर जहां सरकार मानगढ़ में शहीदों के नाम पर राजनीति कर रही है, तो दूसरी ओर इन मजदूरों की ओर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज राजस्थान की दोनों पार्टियां भाजपा और कांग्रेस मानगढ़ हत्याकांड पे इतनी बड़ी राजनीति कर रहा है, उनकी श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित कर रहा है, लेकिन यहाँ भूखे प्यासे श्रमिक 24-24 घंटा इस शहर की जनता की जो सेफ्टी के लिए यहाँ आ रहे हैं, जो 7 किलोमीटर तक जनता की तबाही मचा सकता है, उनके लिए यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। भूखे प्यासे बिना तनख्वाह के, उनकी तरफ सरकार